Hello everyone, welcome to my channel TechnoDeep, and today we are going to study about virtualization. Today we will discuss about the history of virtualization and before virtualization what we were doing and what is the actual need of virtualization. So let's start. Before virtualization came into existence, what we were doing dual booting or multi-booting. Now, what is dual booting or multi-booting? Dual booting means having two operating systems on a same computer. And multi-booting means to have multiple operating systems on the same computer. So as we can say in the screen, you can see that I have with 3 Ubuntu operating systems and 1 Windows Vista operating system. All right. So such type of concept was in multi-booting operating systems. So in this, what we were doing was like if I have जैसे अब आप ले लीजिए कि मेरे पास कोई नोटबुक है और जिसमें 100 पेजेस हैं, तो मल्टी बूटिंग में मैंने क्या किया, मैंने वो 100 पेजेस जो हैं नोटबुक में मैंने डिवाइड कर दिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने कंप्यूटर पे रखने हैं. ठीक है, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत क्या है. से फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च करनी है या आपने कोई सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें वैसे तो विंडोज चाहिए होती है, हमने एमएस ऑफिस या हमने कोई भी और काम विंडोज पे करना होता है, लेकिन हमें उबुंटू भी साथ साथ में पढ़नी है या हमने उबुंटू पे भी साथ साथ में काम करना है. इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू वाज हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने कंप्यूटर पे रखने की हमारी जरूरत थी. तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, हमें बूटिंग करवानी पड़ती थी. बूटिंग मींस वी हैव टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन आवर हार्ड डिस्क. एज वी ऑल नो, जो हार्ड डिस्क होती है उसी पे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है अपने इंस्टॉल करके रख सकते हैं. ओके तो अब जब हम मल्टी बूटिंग करते हैं तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी हार्ड डिस्क जो है वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस हार्ड डिस्क. हम इसको जो फिजिकल जो हमारी हार्ड डिस्क है दैट वी आर गोइंग टू पार्टीशन इट, हम उसके लॉजिकल पार्टीशंस बना देते हैं. लॉजिकल पार्टीशंस मींस जैसे हम एक बैग में हमने छोटी छोटी पॉकेट्स बना ली. ऑलराइट, तो अब हम जब मल्टी बूटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरी एक नोटबुक थी उसको मैंने 40 पेजेस 30 पेजेस और 30 पेजेस में डिवाइड कर दिया. तो अब वैसे तो मेरे पास पूरी नोटबुक थी जिसमें मेरे पास 100 पेजेस थे, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं या तो वो 40 पेजेस यूज कर सकती हूँ या मैं ये वाले 30 पेजेस यूज कर सकती हूँ या मैं ये वाले 30 पेजेस यूज कर सकती हूँ. मैं इकट्ठे 100 पेजेस यूज नहीं कर सकती. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी बूटिंग. ठीक है जी, जहां पे हम लॉजिकली वी डिवाइड द हार्ड डिस्क इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स. तो इससे होता क्या है, ये वैसे ही है जैसे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आपके बैग में छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, तो आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही पॉकेट को यूज कर सकते हो, दूसरी पॉकेट जो है वो आप यूज नहीं कर सकते. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी बूटिंग. या आप कह सकते हो कि जैसे मैंने ये नोटबुक की एग्जांपल दी है कि आप इस टाइम पे एक टाइम पे अगर आप विंडोज चला रहे हो तो उस टाइम पे आप सिर्फ ये 40 पेजेस ही यूज कर सकते हो. You cannot use these 60 pages जो दूसरी Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पड़ी. ओके तो इससे हमारे जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो इस पर्टिकुलरली मल्टी बूटिंग सिस्टम से थे वो क्या थे, हमारी जो हार्ड डिस्क थी उसे हमें डिवाइड करना पड़ रहा था. ठीक है जी, तो हमें बहुत बड़ी स्पेस चाहिए हमारी हार्ड डिस्क के लिए, तभी हम उसको डिवाइड कर पाएंगे. ठीक है जी, हमारी जो रैम है और प्रोसेसिंग पावर है, प्रोसेसिंग पावर मींस योर प्रोसेसर, तो हमारी जो रैम है और प्रोसेसिंग पावर है वो डिवाइड नहीं हो रही है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको यूज कर सकता है. अब मल्टी बूटिंग में जैसे आपको पता है कि अगर आप विंडोज में काम कर रहे हो तो एट द सेम टाइम यू कैनॉट वर्क ऑन उबुंटू.
या आप विंडोज और दोनों जो उबुंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आप इकट्ठे उनको नहीं चला सकते एक ही कंप्यूटर पे व्हेन यू आर यूजिंग मल्टी बूटिंग. ओके, तो फॉर दैट पर्पस we had used virtualization. That is the next concept, that is the main concept basically जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो इसमें और प्रॉब्लम क्या थी कि अगर किसी को विंडोज से हट के उबुंटू यूज करनी है तो दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. क्यों? क्योंकि आपको सारे विंडोज की जितनी आपकी एप्लीकेशंस रनिंग है वो सारी एप्लीकेशंस आप पहले बंद करोगे, सिस्टम शट डाउन करोगे, उसको फिर ऑन करोगे, उसके बाद आप उबुंटू में लॉग इन करोगे. दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम. ठीक है जी, तो आपके 5 मिनट्स मिनिमम जो है वो आपके वेस्ट हो रहे हैं. Then comes the maintenance cost. Maintenance cost is also very high. क्यों? Because you have to maintain all the operating systems. And wastage of time क्यों है? क्योंकि आप जिस टाइम पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम पे आप अपना सिस्टम यूज नहीं कर सकते. ऐसे नहीं है कि साइड बाय साइड इंस्टॉलेशन चलती जाए और साइड बाय साइड में अपना कोई काम भी करते हो, वो चीज भी पॉसिबल नहीं. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स. एंड मोर ओवर, और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास हार्ड डिस्क जो है दैट इज वेरी लिमिटेड. ठीक है, तो हम कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो उस पर चला सकते हैं. तो अगर हम एग्जाम्पल लें अब कि हम क्यों थोड़े से ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही क्यों इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाई दिस पर्टिकुलर आई हैव यूज्ड दिस वर्ड फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओनली, जो हम फिजिकली अपने हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल कर सकते हैं. द रीजन इज, लेट्स गिव इट इट विद एन एग्जांपल. अब इसमें देखिए कि लेट्स से कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो 10 है, इफ यू वांट टू इंस्टॉल एंड रन विंडो 10 देन यू नीड मिनिमम 20 GB. जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 का है, फॉर दैट यू नीड मिनिमम 20 GB. और उबुंटू जो है उसके लिए हमें मिनिमम 8 GB चाहिए. तो बाय डिफॉल्ट मैंने 20 GB ले लिया. हाँ जी, अब अगर किसी के पास 512 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है जी, तो उसको नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप देखिए कि आप कितने इंस्टॉल कर सकते हैं. दैट इज 512 डिवाइडेड बाय 22, दैट इज 25.6. So theoretically we can install only 25 operating systems on this much of hard disk. ठीक है जी, तो this is only theoretical. Why I have used this theoretical word? Because हम 25 भी यूज नहीं कर सकते, ये 20 ही रह जाते हैं, because there is some hard disk constraints also. We have to spare some storage for your primary partition and so on, जिसके कारण ये और भी कम हो जाता है जो नंबर है. ठीक है जी, तो इन सब चीजों से हमें बाहर लेके आने के लिए we need some another solution for this particular problem, and that problem was solved with virtualization. Now, what is the concept of virtualization? Virtualization means to create virtual instances of the system. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं नोटबुक वाली. अब इसमें जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि दैट नोटबुक कंटेन्स 100 पेजेस. तो अब मैं वर्चुअल इंस्टेंस जब बना रही हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने उसी कॉपी को, सेम नोटबुक को मैंने उठा के उसके वर्चुअल इंस्टेंसेस बना दिए. And every notebook is having the 100 pages. Now, how this is possible that I'm using it for 3 different purposes and all the 100 pages are with me? Let's see how. Now, in this case, the concept of virtualization means basically इसमें हमारी जो हार्ड डिस्क है उसको हम फिजिकली लॉजिकली डिवाइड नहीं करते. इसमें हम जो हार्ड डिस्क है, वी आर नॉट इट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. जो हमारा मल्टी बूटिंग वाला कॉन्सेप्ट था उसमें हम लॉजिकली जो हमारी जो हार्ड डिस्क है दैट हैज बीन डिवाइडेड, उसको हम डिवाइड कर रहे थे. इसमें हम हार्ड डिस्क जो है उसको डिवाइड नहीं करते. इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 100 पेजेस है ये पूरी की पूरी 100 पेजेस मैं इसको दे रही हूँ. ये कैसे हो रहा है, ये हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल विद टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग इसमें यूज हो रही है. हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मेरे पास, मैं उनको टाइम शेयर कर करके फुल रैम एंड फुल प्रोसेसिंग पावर दे रही हूँ.
अब आप देखिए कि जब मैंने पहले आपको मल्टी बूटिंग समझाया था, उसमें मैंने क्या बोला था कि full RAM and processing power is given to only one operating system at a time. And in this case, what we are doing, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हम चलाएंगे, अब यहाँ पे एक तो एक ये चीज देखिए, आपके सारे के सारे वर्चुअलाइज्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे वो सारे के सारे रन हो पाएंगे एक ही टाइम पे। मतलब आप सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चला सकते हो विदाउट रीबूटिंग योर सिस्टम। आपको उसे स्विच ऑफ स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन बंद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट run as many operating systems as you want on your machine without rebooting, ठीक है। एंड हाउ दिस इज पॉसिबल, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टाइम शेयरिंग बेसिस पे हम हर ऑपरेटिंग, मान लीजिए कि आपने 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने वर्चुअलाइज्ड मशीन पे रखे हुए हैं वर्चुअलाइजेशन से, तो आप क्या कर रहे हो, पहले आप टाइम शेयरिंग बेसिस पे आप पूरी की पूरी रैम और पूरी की पूरी प्रोसेसिंग पावर जो है वो आप फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हो, देन आप सेकंड को दे रहे हो, फिर थर्ड को दे रहे हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वर्चुअली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको कैसे लगेगा कि पूरा का पूरा जो रैम है या पूरी की पूरी प्रोसेसिंग पावर उसी के पास है। इससे फायदा क्या होगा कि हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है, जो हमारा सीपीयू है, इतने हैवी इतने अच्छे अच्छे सीपीयूज हैं अब इस टाइम पे हमारे पास, उनकी 100% यूटिलाइजेशन हो सकेगी। अदरवाइज यू कैन सी कि अगर आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम पे चलाते हो, then you are not using even the 15 to 20% of your processing power, आप उससे ज्यादा processing power use कर ही नहीं सकते। So with this virtualization concept, you can use your processing power to up to 100%. This is the concept. Then comes, अगर किसी को switch on, maybe you have to switch from one operating system to another, you need not to or you need to run 2 or more operating systems simultaneously. ये possible है with the concept of virtualization. ये कैसे possible है, that we will discuss in our next videos. Again, the maintenance cost is small, as we will see all these things in the next video. I will tell you how this maintenance cost is very small, as we need not to what you say physically install, हमें physical installation नहीं करनी पड़ती, हमें उससे ज्यादा जो है, जैसे हम हार्डवेयर में हम एक्चुअल में उसे सब कुछ उसकी जो फैट है या NTFS फाइल सिस्टम है उसको, वो सारा हम उसको सेटअप करके देते हैं, वैसा हमें वर्चुअलाइजेशन में नहीं करना पड़ता। वहां पे हमारे पास हाइपरवाइजर्स होते हैं जो हमारे लिए ये सारा काम कर देते हैं, ठीक है जी। तो वो हाइपरवाइजर है या ये जो चीजें हैं, ये मैं सिर्फ आपको तो तब बता रही हूँ ताकि आप जब मेरी नेक्स्ट वीडियो सुनो तो आपको, जो जब आप ये वीडियो सुन लीजिएगा फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो सुनोगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम इन द मीनिंग ऑफ that you need not to waste your time for shutting down your PC, then switching on your PC and then running the next operating system. एक तो ये यहाँ पे वेस्टेज कम हो जाती है। अगेन इंस्टॉलेशन जो है उस टाइम पे, जब मान लो कि आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल भी कर रहे हो, आप उसको साइड बाय साइड इंस्टॉल कर सकते हो और अपना कंप्यूटर पे आप कोई ना कोई काम भी कर सकते हो, ठीक है जी। सो थ्योरेटिकली अगर हम देखें, VMware वर्कस्टेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, हमारे पास एक हाइपरवाइजर है जिसमें थ्योरेटिकली हम 1024 इतने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थ्योरेटिकली चला सकते हैं। सो यू कैन वेरी वेल सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस। अगर आप फिजिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते हो, वहां पे आपको कितने ड्रॉबैक्स हैं आपके, और यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन से आपकी कितनी एडवांटेजेस हैं। Basically, what is the concept of virtualization? Like, this is the actual server and these are the virtualized servers. तो हम क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल सर्वर से हमने इतने सारे वर्चुअलाइज सर्वर्स बना दिए। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। Nowadays in 2021 we have many types of virtualizations available, and all these concepts we will be discussing in the next coming videos. All right, but I want you to start from the very basic of virtualization, and the first virtualization concept was on the hardware virtualization only. After that, now this is the screenshot of my own computer in which I have shown you
that this is my VMware workstation and this is the Ubuntu machine. And you can see that I am working on the, the Windows operating system, and my, this is the virtual machine, basically, the Ubuntu 64-bit virtual machine जो मेरे already इसके system पे है. ठीक है जी, तो ये कैसे वर्क करती है, क्या होता है, that we will discuss in our next videos. Brief history about virtualization. Virtualization जो है वो सबसे पहले कब हुई थी, that was in 1972. ये जो है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन थी और ये IBM सिस्टम ने इंट्रोड्यूस की थी अपने सिस्टम 370 पे, और जो वर्चुअल मशीन इन्होंने यूज की थी that was 370. This was the first virtual machine operating system offered by IBM as an official product. इस 1972 जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसके ऊपर उन्होंने वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कोशिश की. आफ्टर दैट इन 2005 एंड 2006 इंटेल और AMD ने अपने एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट भी देना शुरू कर दिया फॉर वर्चुअलाइजेशन पर्पस, एंड मेनी मोर कंपनीज जंप्ड इनटू दिस वर्चुअलाइजेशन फील्ड. And nowadays the various virtualization platforms that we are having are KVM, VMware Workstation, VMware Fusion, Hyper-V, Windows Virtual PC, Zen, Parallels, Desktop for Mac, Oracle VM Server for Spark, VirtualBox, and Parallels Workstation. So that's it for today. Thank you so much.